बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। चूँकि आज की रेमेडी में बूटी इट्स का इस्तेमाल है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले इस बूटी का मुख्तसरन तारुफ आपके सामने पेश करूँगा। ये एक मशहूर और मारूफ बूटी है जिसको वैद लोग बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसे इट कहा जाता है। पत्ते गोल होते हैं, फूल नन्हे नन्हे सफ़ेद, आमतौर पर गंदी जगह पर पाई जाती है जहाँ कूड़ा करकट वगैरह हो। वैसे आम खेतों और बागों में भी मिलती है। दो किस्म की इट सुर्ख और सफ़ेद तमाम मुल्क में पाई जाती है, मगर नीले फूलों की बहुत कम है, ताहम तलाश से मिल ही जाती है। तिब्ब आयुर्वेदिक की रूह से इट हरारत हाजमा को बढ़ाने वाली, दस्त आवर, रसायन बदन, अमराज शिकम, अमराज दिल, खांसी, बलगम, खराबी खून, जहर, यरकान, वर्म और बवासीर को मुफीद है। दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है, फोड़े, फुंसी और ख़राबी खून के लिए मुफीद है। भूख लगाने वाली है, हर किस्म के वर्म के लिए मुफीद है। खुराक 6 माशा से 9 माशा तक दी जा सकती है। वीवर्स, वैसे तो इट के बेशुमार अनगिनत फ़ायदे हैं जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इसकी एक हैरत अंगेज़ सिफ़त आपके सामने बयान करूँगा। जिस मरीज़ के पाँव हाथी के पाँव की मानद मोटा और बेडौल हो जाए, उसको सूंठ, ईट और राई मसावियल वज़न लेकर बोल गाय के हमरा पीस कर लेप करने से फील पाक और आराम हो जाता है। इसी तरह ईट, सरसों और सूंठ तीनों चीज़ों को बोल गाय में पीस कर गर्म करके लेप करने से फील पा दूर हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।